पढ़ा उपसर्ग। आज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पढ़ते के बारे में। तो पढ़ते किसे कहते हैं? पढ़ते इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पढ़ते इंग्लिश बोलते हैं सुफिक्स। क्या बोलते हैं? सुफिक्स। पढ़ते वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, या उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? पढ़ते कहलाते हैं। उपसर्ग का क्या था? उपसर्ग वे शब्दांश थे जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को बदल देते थे। ये उपसर्ग क्या है? अपोजिट है। पढ़ते उपसर्ग का क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। ये शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगता है। जैसे ये भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ये भी क्या होते हैं? शब्द के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते। पढ़ते क्या नहीं होते? पूर्ण शब्द नहीं होते। शब्द का क्या होता है? अंश होता है, और इनका मूल रूप नहीं होता है। इनका मूल रूप से इसका प्रयोग नहीं होता है। ये क्या होते हैं? मीनिंगलेस होते हैं। पढ़ते क्या होते हैं? मीनिंगलेस होते हैं। इनका मूल रूप से आते नहीं निकलता है। तो पढ़ते वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर है उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, या पूरी तरह से बदल देते हैं। तो हिंदी भाषा में दो प्रकार के पढ़ते है। सबसे पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। और संस्कृत में देखा जाए तो कृत, तद्धित और स्त्री तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं, जो हिंदी में दो के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक तो कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कृत प्रत्यय के बारे में। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया या धातु शब्दों के अंत में जुड़कर, या क्रिया या धातु के शब्दों के अंत में लगकर जो प्रत्यय बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो कृत प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। जो कृत प्रत्यय लगकर जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। जैसे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत में क्या होता है? जो धातु शब्दों के अंत में लगता है वो कृत कहलाता है। अब धातु शब्द कैसे? जो क्रिया का मूल रूप होता है, हिंदी में जो क्रिया का मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। जैसे हिंदी में जो क्रियाओं के अंत में जो ना होता है उसको हटाकर जो अंश बच जाता है, कि हिंदी में जो क्रिया होते हैं उनका जो लास्ट वाला ना होता है उसको हटाकर जो अंश बच जाता है वही क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। जैसे लिखना क्रिया है, लिखना, इसका मैंने लास्ट का ना हटाया तो क्या बच गया? लिख। अंश क्या बच गया? लिख। तो ये क्या हो गई? लिख क्या हो गई? धातु हो गई। लिख क्या हो गई? धातु हो गई। तो देखते हैं, सबसे पहले है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है वो कृदंत कहलाता है। कैसे हम लोग देखो, कृत प्रत्यय है अप। क्या है? एक प्रत्यय है अप प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? अप। क्रिया क्या है? बैठना। क्या है? बैठना क्रिया है। अप क्या है? प्रत्यय है। बैठना क्रिया है। तो मैंने बताया था कि हिंदी में जो क्रिया होती है उसके जो लास्ट वाला ना होता है उसको हटाने से वो किसका अंश बन जाता है? धातु का। किसका अंश बन जाता है? धातु का बन जाता है। तो बैठ, यहाँ पे क्या बन गया? बैठ। क्या रह गया? बैठ। ठीक है। अब बैठ रह गया तो ये कह रहा था कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो धातु के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातु के अंत में, धातु शब्द के अंत में लग रहा है, ये धातु है। अब इसके अंत में लगेगा, क्या लगेगा? अब प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा? बैठक। के बाद में क्या है? तो इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बैठक। बैठक तो याद रखते हैं, इसलिए इसमें मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बैठक। ठीक है। आगे देखो, याचना। याचना है क्या? धातु है। हिंदी की क्या है? हिंदी शब्दों की क्या है? याचना क्या है? धातु है, क्रिया है। तो इसका लाट आ गया तो क्या बच गई? याच। याच में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? अप प्रत्यय। क्या बन गया? याच। क्या बना? याच। तो कहने का मतलब है कि धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या बोलते हैं? वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? कृदंत। तो यहाँ पे जो याचक शब्द बना
वो क्या कहलाएगा? कृदंत। क्या कहलाएगा? कृदंत। किस प्रत्यय से बना? यहां पे हमने क्रिया ली, क्रिया से जो शब्द बना वो क्या कहलाया? कृदंत। तो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? कृदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। जैसे हमने एक लिया अक्कड़ प्रत्यय लिया। क्या लिया? अक्कड़ प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पे हमने लिया भूलना। भूलना क्रिया ली, यहां पे नाट आया, क्या बन गया? भूल। धातु बन गई, धातु में क्या जोड़ा? अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा। क्या बन गया? भुलक्कड़। क्या बना? भुलक्कड़। तो ये भुलक्कड़ जो शब्द बना वो क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाएगा। भूल यहाँ पे क्रिया धातु हो गई, अक्कड़ यहाँ पे क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय। जो प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? कृदंत। तो भुलक्कड़ यहाँ पे क्या हो गया? कृदंत प्रत्यय। जैसे आंख, आंख मैंने क्या लिया? प्रत्यय। और तैरना क्या हो गई? यहाँ पे क्रिया। तैरना क्या हो गई? क्रिया। तो यहाँ पे ना हटाया तो क्या बच गया? तेर। तो क्या हो गया? तेरा। क्या हो गया? तेरा। आज पे मिल गया तो क्या बन गया? तेरा। तो ये क्या हो गया? कृदंत प्रत्यय। ये क्या कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट है आकू प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आकू प्रत्यय है। लड़ना यहाँ पे क्या है? क्रिया। लड़ना यहाँ पे क्या है? क्रिया। तो इसका धातु धातु का रूप कैसे देंगे? यहाँ पे जो ना है उसको हटा देंगे तो लड़ क्या हो गया? यहाँ पे धातु। तो लड़े धने आकू। क्या हो गया? ये इसमें मिल गया। क्या हो गया? लड़ाकू। आ मिल गया तो क्या हो गया? लड़ाकू। तो लड़ाकू यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो गया? कृदंत प्रत्यय। क्यों हो गया कृदंत प्रत्यय बच्चों? क्योंकि जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है, कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? कृदंत। क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। इसलिए ये कृदंत प्रत्यय हुआ है। एक लिया मैंने सार प्रत्यय। क्या लिया? सार। क्रिया ली मिलन। क्या ली? मिलन। तो मिलन में अगर सार प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? सार प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो गया? मिलन सार। कौन सा प्रत्यय हो गया? कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो गया? कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय। हिंदी में कितने प्रत्यय चलते हैं? दो, कृत और तद्धित। संस्कृत में कितने होते हैं? तीन होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए हिंदी में कितने प्रत्यय पढ़ेंगे? दो, कृत और तद्धित। तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। कौन से कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से कहलाते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं और अंत में लगकर उनका जो रूप परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। और इनसे जो तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनता है, तद्धित प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? तद्धितांत। क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। ठीक है, देखते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और इनके मेल से जो शब्द बनता है, इनके मेल से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? तद्धितांत। क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। देखो यहां पे मैंने लिया आ। कौन सा प्रत्यय लिया? आ। शब्द लिया मैंने सुना। कौन सा लिया? सुना। सुन। ठीक है, तो आर मिल जाने पर सुन आ। ठीक है, सुंदर। सुन तो क्या हो गया भैया? सुन तो क्या हो गया? यहाँ पे शब्द हो गया और आर क्या हो गया? प्रत्यय। तो शब्द और प्रत्यय से जो शब्द बनेगा, शब्द और प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? तद्धितांत। क्या शब्द कहलाएगा? वो तद्धितांत कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? सुनार। क्या हो गया? सुनार। तो यहाँ पे सुनार जो शब्द बना वो क्या है?
तद्धितांत। और कृत से जो शब्द बनेगा वो कृदंत कहलाएगा, और तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? तद्धितांत कहलाएगा। क्या चलो देखो, एक शब्द है कारीगर, तो कारीगर में कौन सा प्रत्यय है? कारीगर में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे कार्य तो क्या हो गया? शब्द हो गया, और घर क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। हमने पढ़ा है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित। और तद्धित प्रत्यय से जो मिलकर जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। तो यहाँ पे कार्य तो शब्द हो गया, और घर क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, और दोनों की मेल से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? तद्धितांत। तो यहाँ पे क्या बन गया? कारीगर। क्या बन गया? कारीगर। आगे देखो, मिठास, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय। मीठा धरे आस, आके बाद में आ है तो क्या हो जाएगा? आपको आ हो जाएगा। यस नो, अगर पूर्व पद के अंत में आ है और अंतिम पद के पूर्व में क्या है? आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आ। तो यहाँ पे मिठास जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा? तद्धितांत। कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? तद्धितांत प्रत्यय कहलाएगा। हमने कहा कि जो तद्धित प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो तद्धितांत कहलाएगा, और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो कृदंत कहलाएगा। यस या नो? जैसे ईक प्रत्यय से कोई शब्द बनाओ, कैसा बनेगा? काली। क्या कहलाएगा? काली। इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा? ईक प्रत्यय। काल शब्द में क्या हो? ईक प्रत्यय। क्या जुड़ा? ईक प्रत्यय। तो काल तो यहाँ पे क्या हो गया? शब्द, और ईक क्या हो गया? प्रत्यय। तो दोनों के मेल से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? तद्धितांत प्रत्यय। क्या? काली। ठीक है। तो हमने पढ़ा प्रत्यय, सबसे पहले पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग तो किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं। उपसर्ग तो वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो ये प्रत्यय है वो उपसर्ग क्या है? अपोजिट है। ठीक है, उल्टा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसकी परिभाषा कि प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय वे होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में तो होते हैं 2 प्रकार के, और संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? कृत, तद्धित और स्त्री। तो हिंदी में होते हैं कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को बोलते हैं कृदंत। और तद्धित शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर जो प्रत्यय बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या बोलते हैं? तद्धितांत। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संधि। ठीक है। अब इस प्रत्यय